तो जो वेलकम अगेन, ये आपके पास क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1 यानी कि जो सुबह 9 से 12 होती है। एंड दिस क्वेश्चन रिटन एज कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसमें लिखा है एपी में पॉजिटिव इंटीजर्स है whose sum of the first three terms is 54। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is a and common difference is d। ये बच्चों हमने एज्यूम कर लिया। कह रहा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 54। पहले तीन टर्म्स का सम 54 है, तो बच्चों हम लोग इससे एक इक्वेशन तो बना ही सकते हैं। तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन, तीन टर्म्स है तो 3 माइनस वन कितना हुआ, 2 हुआ, इंटू डी इज इक्वल टू 54। क्या बात सबको समझ में? भाई n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला तो सभी को ही पता है। सम का फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस डी, यानी a प्लस डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 3। इसको कैंसिल कर लो, 3 वन जा 3, 3 एट जा 24, यानी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई a प्लस डी इज इक्वल टू 18। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। चलो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालते हैं। वो क्या होगा, 20 बाई टू 2a प्लस 20 माइनस वन विच इज 19 इंटू डी। ये हो गया बच्चों n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दैट मीन्स कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स 2a प्लस 19d। यहां तक तो बच्चों आ गए। अब बच्चों ये जो है ना, वो कुछ 1600 से लेकर के 1800 के बीच में, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि वो लाई करता है 160 से लेकर के किसके बीच में, 180 के बीच में। 10 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से हम कुछ एलिमिनेट कर लेते हैं। लेट से हमने डी या ए को एलिमिनेट कर देते हैं किसी को। तो लेट से बच्चों हम यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं ए को। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू हुई बच्चों 18 माइनस डी। ये ए की वैल्यू आ गई, उसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 160 लेस देन 2a, a is 18 माइनस डी। मल्टीप्लाई कर दो तो 18 टू जा 36 माइनस 2d प्लस 19d लेस देन 180। तो बच्चों ये हो गया 160 लेस देन 19 माइनस 2 कितना हुआ, 17 हुआ। तो 36 प्लस 17d लेस देन 180। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बच्चों आपके पास बहुत छोटा सा काम है। पूरी इक्वेशंस में क्या माइनस कर दीजिए, 36 माइनस कर दीजिए, तो 17d का इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर है। इसको बच्चों थोड़ा सा आप खुद से सॉल्व करिए, बताइए 160 माइनस 36 कितना होगा, 124 आ रहा है। और बच्चों 180 माइनस 36 ये कितना होगा बच्चों, 144 आएगा। इसका मतलब हमारा जो बेसिकली डी है वो यहां से यहां कुछ लाई करना चाहिए। मैंने 17 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये 124 डिवाइडेड बाय 17 जो होगा अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये 7.29 होगा। और 144 डिवाइडेड बाय 17, इसको बच्चों 17 से डिवाइड करेंगे कुछ ये 8.4 आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों अगर इसके बीच में अगर हमको इंटीजर लेना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपका जो डी है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 7.29 के बाद तो 8 आएगा और 8 के बाद 8.4 आएगा। तो एक ही इंटीजर आ रहा है बच्चों, डी की वैल्यू तो एक ही आएगी बच्चों 8। और बच्चों डी अगर 8 आ गया तो ए आ जाएगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास गिवन है कि जो a प्लस डी है वो 18 है। और अगर हम इसमें पुट कर देंगे d की वैल्यू 8 तो a आ जाएगा 18 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 10। ये बच्चों आपका a आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, 11th टर्म। तो बच्चों यहाँ पे जो 11th टर्म होगा वो होगा आपका a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स 10 प्लस 10 इंटू 8।
इसका मतलब 80 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 90। ये बच्चों आपका सही आंसर आ गया 90। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम आंसर जरूर मैच कर सकते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर ये बी पार्ट आ रहा है 90। तो इसका मतलब जो हम लोग ने किया है वो सही है, 90 इसका आंसर आ गया। थैंक यू।